सभी को नमस्ते और विशेषकर सभी माताओं को हमारी ओर से नमन और अभिवादन है, क्योंकि हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। माँ जो है सबके जीवन में अनमोल और सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है, क्योंकि माँ की जो ममता है किसी भी चीज़ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और माँ को बड़े प्यार से अम्मी, मम्मा, मम्मी, मदर और माँ कहते हैं। ये माँ का आंचल अपनी संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। उसका जो प्रेम होता है माँ का ना, वो इतना गहरा होता है कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी खुशी के लिए वह संसार से भी लड़ सकती है। यहाँ देखते हैं कि और उनके जीवन का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए, और उसके बिना संसार भी कभी अधूरा रह जाता है। माँ में अपार शक्तियां होती है और इसीलिए वह बहुत शक्तिशाली होती है कि वह जीवन की किसी भी समस्या से लड़ सकती, उसका सामना कर सकती है। और इसीलिए कहा गया है माँ को दुर्गा स्वरूपा। भगवान ने माँ में इतनी शक्तियां प्रदान की है कि वह संसार का संचालन भी कर सकती है, परिवार को भी ठीक से देख सकती है, बच्चों के भविष्य को बना सकती है। और कहते हैं कि माँ त्याग की मूर्ति कहलाती है, उसे कहते हैं जगदम्बा स्वरूपा। माँ जो होती है वह अपने बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए स्वयं अपना बलिदान देती है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा न करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते, उसके जीवन को सुखी बनाती है। यहाँ हम देखते हैं कि माँ अपनी इच्छाओं को पूरा न करके अपने बच्चों के जीवन को खुश करती है और उन अपने बच्चों या अपनी संतानों की खुशियों के लिए वह सब कुछ करती है, ताकि उनके बच्चे जीवन में सफलता प्राप्त करें। माँ जीवन के प्रथम गुरु मानी जाती है। अपने बच्चों के प्रथम गुरु माँ होती है। माँ अपने बच्चों को अपनी कोख में रखकर उसको जन्म दे संसार में लाती है और अब खुद प्यासी रहकर अपने बच्चों को अपने अमृत जैसा दूध पिलाकर उसको बड़ा करती है। उनकी उंगलियों को पकड़कर वह उसको चलाना सिखाती है और वह उसमें संस्कार भरती है। तभी आगे चलकर यही संतान जो है ना, वह समाज का एक अच्छा सदस्य बनेगा। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम माँ को दुखी न करें, उन्हें कभी न रुलाएं। और यहाँ देखते हैं कि माँ के आशीर्वाद से बच्चे सफल होते हैं जीवन में, और हमें माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ के बारे में हम यही कह सकते हैं कि माला बनाने के लिए हमें हजारों फूलों की आवश्यकता पड़ती है। आरती सजाने के लिए हमें हजारों दीपकों की आवश्यकता होती है। समुद्र बनने में हजारों बूंदों की आवश्यकता पड़ती है। यह भी कहा जाता है कि एक माला बनाने के लिए हमें हजारों फूलों की आवश्यकता पड़ती है। माँ के संबंध में हम यह भी कह सकते हैं कि एक माला बनाने के लिए हजारों फूलों की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम थाली सजाते हैं पूजा के लिए, उनके लिए हमें
हजारों दीपकों की आवश्यकता पड़ती है। और ये भी देखते हैं कि समुद्र बनने के लिए हजारों बूंदों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु माँ ही अकेली ही अपने त्याग से अपनी संतानों को जीवन में स्वर्ग ला सकती है। हे माँ, तुझे बार बार प्रणाम है। ये है माता। इसीलिए हम मातृ दिवस मनाते हैं, ताकि हम अपनी माँ के लिए वो प्यार जो है, वो प्रेम जो है ना, वो उसको हम दे सके। सच में माँ तो माँ होती है। माँ के बिना जीवन खाली होता है। वो कभी लोरी गाकर सुलाती है, तो कभी आलम बनकर जगाती है। कभी गिर कर उठाती है, कभी ज़रूरत पड़ने पर पिता बन जाती है। माँ हमारी शिक्षा का मंदिर होती है। वहाँ घर की रौनक होती है। वह जीवन की दौड़ होती है। माँ के बिना जीवन सूना होता है। सच में माँ तो माँ होती है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ का सृजन किया। To each and every mother in this universe, Happy Mother's Day. दर्शकों, जो बच्चे अपने माता पिता की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, वो जीवन में सदा सुखी रहते हैं, माता पिता का आशीर्वाद पाते हैं। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। जब धूप खिले, जब छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। दर्द में भी रह करके जब तू मुस्कुराती है, बस तेरी ये बातें मेरा हौसला बढ़ाती है। खामोशियों को मेरी तू सुन लेती है, चेहरे को पढ़ के मेरा हाल जान जाती है। तेरे कदमों के नीचे, तेरे कदमों के नीचे मेरी जन्नतों के निशान मैंने खुदा नहीं देखा, बस देखा तुझको है माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। हम ज्ञान है तो माँ ज्ञानी है, इनसे ही पूरी हमारी कहानी है। हम जग है, माँ जहाँ है, माँ नहीं तो हम कहाँ है। माँ के होने से जीवन में रंग है, वरना जिंदगी बेरंग है। हैप्पी मदर्स डे। मातृशक्ति को नमन। और मदर्स डे पर एक आयुर्वेद का विशेष मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा एमबीसी के दर्शकों को। माता बनने के बाद में एक हार्मोन की शरीर में विशेष वृद्धि हो जाती है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जो लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो माता बच्चे को दुग्धपान करवाती है, वो लैक्टेशन, दूध की उत्पत्ति में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उसे ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को द हार्मोन ऑफ लव भी बोला जाता है,
और वो ही हार्मोन माता को इतनी इतनी हिम्मत देता है। आपने वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि एक नवजात बच्चे को बचाने के लिए एक माता कभी शेर से और बड़े बड़े जानवरों से भिड़ जाती है। एक हिरन जो है वो शेर को अपनी ओर, हिरनी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ताकि उसका बच्चा बच सके। तो ये जो जान देकर बच्चे को बचाने की जो भावना है वो केवल माता में आती है, और उसके लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। मातृत्व का ही मेडिकल पक्ष था। आयुर्वेद में भी मातृत्व को और एक सुरक्षित मातृत्व को बहुत महत्व दिया गया है। किस प्रकार से आप प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं, प्रेगनेंसी होने से पहले आपको क्या करना है, भावी माता पिता को अपने शरीर को, मन को कैसे तैयार करना है, प्रेगनेंसी होने के बाद में मासानुमासिक 9 महीनों तक माता को क्या खाना पीना है, क्या सोचना है, कैसा व्यवहार हो कि उत्तम प्रजा का, उत्तम संतति का, उत्तम संतान का जन्म हो, और जन्म के समय माता को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान, और डिलीवरी के बाद में बच्चे का ख्याल कैसा करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी अवेलेबल है। एक विशेष मैसेज मैं देना चाहूँगा, आजकल ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं, ADHD बहुत बढ़ रहा है, और ये पाया गया है कि जिस एक बच्चे को ADHD ऑटिज्म हो गया तो उसके आने वाले भाई बहनों को ऑटिज्म होने का खतरा 25 गुना ज़्यादा रहता है, 25 टाइम्स ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में ऐसे माँ बाप को प्लान्ड प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए। उनको आयुर्वेद के द्वारा शरीर का पहले शोधन कर और मानसिक स्थिति को ठीक कर उसके बाद में उनको कंसीव करना चाहिए, उसके बाद प्रेगनेंसी करनी चाहिए, ताकि आने वाले बच्चे को ऑटिज्म का खतरा कम रहे और अनेक प्रकार की बीमारियों से आने वाला बच्चा बचा रह सके। दर्शकों, माँ शब्द सबसे आसान और सरल शब्द है। माँ जो है ये मूर्ति है, प्रेम, प्यार और त्याग की मूर्ति है। माँ शब्द की परिभाषा दुनिया में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि माँ ये शब्द जो है एहसास है। माँ ईश्वर की सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ रचना है। माँ एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसके बारे में कहना बहुत कठिन है। कहते हैं भगवान हर किसी के साथ नहीं रहते हैं, इसीलिए उन्होंने माँ जैसा अनमोल रिश्ते को बनाया। इस दुनिया में माँ सबसे आसान शब्द है, मगर इस नाम में भगवान खुद वास करते हैं। इस धरती पर माँ हमारा पहला प्यार, पहली शिक्षा और सबसे पहला दोस्त होता है। जब हम पैदा होते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी लायक नहीं होते हैं, वो माँ ही होते हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। पिता और माता इस दुनिया में भगवान के वो रूप होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ से हमें पालते हैं और पूरा जीवन हमारे ऊपर अर्पण करते हैं। माँ के प्रेम को किसी एक दिन में बन पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम मातृ दिवस बनाते हैं ताकि हम माँ के ऊपर प्यार और मान सम्मान दे सकते हैं। ये मातृ दिवस एक ऐसा शब्द है, माँ की महिमा हम वर्णन ही नहीं कर सकते। अगर पूरी धरती पे भी हम माँ के विषय में लिखना चाहें, समुद्र को शाही बना लें, तो भी उसका हम थोड़े शब्दों में नहीं कह सकते। लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है जो बच्चे को पैदा करती है, पालती है। जब बच्चा बीमार हो जाता है तो वो अपने घर की जड़ी बूटियों से ही अपने बच्चे का इलाज कर लेती है। खुद गिले में सो जाएगी लेकिन बच्चे को सूखे में डालेगी। और जिस घर में माँ है वो घर तो स्वर्ग है। इसलिए हमारे वेद मुनि पूर्व माँ कहते थे जिस घर में औरत है वो अपने घर को संभाल लेगी। जितना माँ कर सकती है कोई दूसरा नहीं कर सकता। और उसके अलावा माँ जो है, जैसे कहते हैं ना कि हमें पूजा करनी है या किसी दुल्हन को सजाना है, हज़ारों फूल चाहिए। कोई पूजा की थाली सजानी है तो भी हज़ारों फूल चाहिए। एक गागर भरनी है, हज़ारों बूंद पानी चाहिए। लेकिन एक माँ ऐसी है जो पूरे घर को स्वर्ग की तरह बनाती है। अपने बच्चों का रात दिन पढ़ाना, माँ बच्चों की पहली गुरु है। लेकिन अपने बुजुर्ग ऋषि मुनि हर दिन ही माँ को मानते थे, हर दिन ही माँ की पूजा करते थे। माँ वो शक्ति है जो भगवान को भी अपने बस में कर लेती है। कृष्ण भी कहते हैं कि मेरे से पहले आप माँ को मानो।
माँ जिस घर में है, माँ बाप की पूजा की जाती है, वो घर स्वर्ग है, वो घर जन्नत है। माँ बाप के बिना घर कुछ भी नहीं है। आजकल जो औरतें हैं, बच्चा पैदा होता बाद में है, पहले उसको डब्बे का दूध लगा देंगे, अपना दूध नहीं देते। अपना दूध माँ के बच्चे के लिए अमृत होता है, उससे कई बीमारियाँ बच्चे को नहीं होती। लेकिन जो हम पाउडर का दूध देते हैं ना, उससे तो बच्चा बीमार ही रहता है और आया के भरोसे छोड़ देते हैं। नहीं तो माँ बच्चे को हर टाइम देखती है, रखती है और उसका ध्यान रखती है। उसको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा, लेकिन इसको ये तकलीफ़ है। जैसे कई दफ़ा अफारा आ जाता है, बच्चे को गैस बन जाती है, तो उसके लिए माँ क्या करेगी, थोड़े से पानी में ना, गर्म पानी में थोड़ा सा हींग घोल के पेट पे लेप कर देगी, उससे बच्चे की गैस पूरी निकल जाएगी। या अपने दूध में थोड़ी सी हींग घोल के बच्चे को पिला देंगी, उससे बच्चे की कई बीमारियाँ खत्म हो, सर्दी नहीं लगती। ठंड लग जाती है ना बच्चों को, हींग से सर्दी खत्म हो जाती है। ये ऐसे ना माँ कई अपने रसोई के मसालों से कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को देती हैं, जिससे बच्चा तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट रहता है और उनको ज़िंदगी भर में कई बीमारियाँ नहीं होती। नहीं तो माँ का दूध नहीं पिया वो बच्चा, आप देखना तकरीबन डॉक्टरों के जाता रहेगा। बच्चे की हेल्थ के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है और माँ के बिना घर स्वर्ग नहीं है। कोई चीज़ कहीं पड़ी रहेगी, कोई कहीं पड़ी रहेगी, माँ है जो सारा घर समेटेगी, पूरे परिवार का करेगी और उसको ध्यान रहेगा मेरा बेटा आने वाला है। अगर बेटा बाहर से आया है, बाप पूछेगा बेटा क्या कमा के लाए, औरत कहेगी मेरे लिए क्या लाए, और माँ का शब्द होएगा बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, आराम किया कि नहीं किया। इसलिए माँ की महिमा हम गा ही नहीं सकते। माँ तो एक छोटा शब्द है, लेकिन इसमें भरपूर प्यार, त्याग, दुख सुख सब माँ के उसमें भरे हुए हैं। पहले हमारे घर में माँ बाप का बहुत आदर किया जाता था, और आज के युग में लोग कुत्तों को तो रोटी डालेंगे, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे, जबकि उनके कारण ही वो इतने ऊंचे उठे हैं। उन्होंने उनको पाला पोसा, बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, लेकिन बुढ़ापे में बच्चों को माँ बाप भार लगने लगते हैं। वो कहते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। ये बात बहुत गलत है। अपने बच्चों को संभालो, अपने माँ बाप ने, उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, इतना सेवा आपका किया है, अब बुढ़ापे में आप उसकी करो। और पूछता बच्चा माँ से, माँ ये क्या है, वो कहता बेटा ये कौवा है। वो फिर पूछेगा माँ ये क्या है, 100 बार पूछेगा, 100 बार बताएगी कि ये कौवा है, ये चंद्रमा है। लेकिन अब बुढ़ापे में माँ बाप को ऊंचा सुनने लगता है। बेटा या बहू कुछ बोलते हैं, कहते हैं मेरे को सुनाई नहीं दिया। उनको गुस्सा आता है, कहते हैं एक बार कह दिया आपको समझ नहीं आती। भाई समझ तो बुढ़ापा नहीं आती, याददाश्त भी बच्चे आज बुढ़ापे में चली जाती है, तो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। और जहाँ एक परिवार के 10-10 बच्चे माँ अकेले माँ बाप पालते हैं, और 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। अगर माँ बाप की आप सेवा करोगे, वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। माँ बाप की दुआएं हमेशा बच्चों को उन्नति पे ले जाती हैं। बच्चे माँ बाप की परिश्रम से बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े डॉक्टर, ऋषि मुनि और ये टीचर बनते हैं, और ये जो करते हैं ना अपना वैज्ञानिक खोजें, ये उन्हीं के परिश्रम से करते हैं। नहीं कोई आज आर्किमिडीज नहीं बन जाता, कोई ये इंजीनियर नहीं बन जाता, ये सब माँ के ही कृपा से होता है। माँ की दुआएं हमेशा, माँ बाप की दुआएं बच्चों के साथ रहती हैं। बच्चे भले माँ को नहीं करें, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देंगे। चाहे कैसे रखे वो अपने बच्चों को हमेशा खुश रहने का, लंबी उम्र भोगने का आशीर्वाद देते हैं। माँ के होते कभी नहीं होती जीवन में कठिनाई, माँ ताउम्र बनकर रहती अपनी औलाद की परछाई। दिखती है जिसमें केवल स्नेह, माँ तो वो नज़र है, कभी नहीं मरती कभी भी कोई माँ, वो तो परी अजर अमर है। लोक परलोक की माँ ही होती सबसे खूबसूरत आत्मा, माँ के कदमों में सदा झुका रहता है पूर्ण परमात्मा। माँ ही धरा पर लिखने वाली अनोखी कलम है, समझो औरत का जन्म ही धरा पर जीवन का जन्म है। माँ राहत, माँ चाहत, माँ पहचान, माँ ही सम्मान है। माँ ज़रूरत, माँ मूरत, माँ निदान, माँ ही अभिमान है। वो महकाती सांसों के, माँ में चाहत की कस्तूरी है।
जिस पर है सारी धरा आश्रित, माँ वो धूरी है। माँ का प्रेम ही दुनिया का सबसे सुगंधित चंदन है। मातृ दिवस के अवसर पर सभी माँ के लिए शुभकामना। मैं जब काम करती थी तो मेरी माँ हमेशा मुझसे फरमाइश करती थी, बेटी एक गीत डाल देना रेडियो पर। कौन सी गीत माँ? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। कहते हैं ना, माँ जननी है, निर्माण करने वाली है। कहते हैं माता निर्माता भवती। माँ का प्यार जो है ये अनमोल है, और माँ के साथ बिताए जो क्षण, जो दिन है, उस मधुर स्मृति बनकर हमेशा हम याद करते रहते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मना रहे हैं, और सभी मातृशक्ति को ये दिन समर्पण है, और बहुत लाड प्यार से माँ की सेवा करना ये सभी का धर्म है। माँ तू ही मंदिर, माँ तू ही पूजा, पूजा का वरदान माँ। ये लोक तू है, परलोक तू है, तुझ में है दोनों जहां। माँ तू ही मंदिर, माँ तू ही पूजा, पूजा का वरदान माँ। ये लोक तू है, परलोक तू है, तुझ में है दोनों जहां। माँ तू भगवान का दूसरा रूप है, तेरी सूरत में परमात्मा। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। ओ माँ, ओ माँ। Happy Mother's Day. लाल बोलो, लाल से La 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 la. लाल। La 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 la. यहाँ नीला है, नीला La la la. नीला La la la. नीला। La. यहाँ मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। मातृ दिवस के अवसर पर मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करूँगी कि अपनी माता की खूब ख्याल करें, उनको सुख और शांति दे, कभी उनको अकेला न छोड़े। माता पिता जब आशीर्वाद देते हैं तो बच्चों का जीवन सुखमय हो जाता है। आप सबों को मातृ दिवस अभिनंदन हो हमारी ओर से। नमस्ते।